गांव के अधूरे प्यार का पार्ट 2 है दोस्तों, तो जरा गौर से सुनिएगा। उसकी मौत की खबर से लड़का बहुत शर्मिंदा था और लड़की ने तो जहर खाकर अपनी जान दे दी थी, पर लड़का भी जिंदा था। लड़के का प्यार तो मर चुका था, अब वो भी अपनी जान देने की सोचता है, और जहाँ उसकी प्रेमिका की चिता जल रही थी वो भी उस चिता में अपनी जान देने की सोचता है। अब लड़के के घर वाले लड़के को घर में बंद कर देते हैं, कहीं कर न दे वो कुछ अपशगुन, इसीलिए वो उसको रिश्तेदारी में भेज देते हैं। लड़का पागल सा हो चुका था, वो अपने प्यार को बस मुकम्मल करना चाहता था और उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, बस वो मरना चाहता था। लड़का कहता है कि मेरी जान कोई नहीं रोक सकता हमें एक होने से, अब मैं अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने जा रहा हूँ और हम जल्दी ही मिलेंगे क्योंकि मैं अब तेरे पास आ रहा हूँ। इतना कह के अब लड़का कहीं से जहर उठा लाता है और दरवाजा बंद करके उस जहर को खा लेता है। लड़का जहर तो खा लेता है, पर उसके घर वाले जल्दी ही उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं और उसे जहर खाए हुए इतना वक्त नहीं हुआ था, जिस वजह से डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। अपने आप को जिंदा देखकर लड़का बहुत दुखी होता है और उसे उसकी मोहब्बत याद आती है और वो चीख चीख कर रोता है। जिस इंसान की सबसे कीमती चीज उससे छिन गई हो वो कभी खाता पीता नहीं, और जिसकी रूह मर चुकी हो अंदर से वो बाहर से तो जिंदा नजर आएगा पर जीता नहीं। क्या तुम करोगे मुझसे एक ऐसी मुलाकात जहां बिछड़ने का रिवाज ना हो? तो दोस्तों एक बहन की कमेंट आई है और कमेंट में क्या लिखा है मैं आपको शायरी में समझाऊंगा। शायरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। कि एक लड़के ने देखा मुझको पहली बार तो बोला मुझको ही अपनी दुल्हन बनाएगा, और मैं भी थी नादान, मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे भी उससे प्यार हो जाएगा। देखते देखते ही 7 महीने बीत जाते हैं और हम दोनों भी दोस्ती से प्यार में आ जाते हैं। डरते डरते मैं अपनी शादी की बात अपने घर वालों के सामने रख देती हूँ। वो ये बात सुनकर मना कर देते हैं, पर मैं उनकी लाडली बेटी थी इसीलिए वहाँ कर देते हैं। शादी के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, दोनों में ये बात चल रही थी और हमारी जिंदगी के सब दुख दर्द मिट चुके थे। हमारी जिंदगी एकदम खुशहाल चल रही थी। अब शादी का सिर्फ 1 महीना रह जाता है और उस पागल को भी न जाने क्या हो जाता है। वो मुझसे ज्यादा अपने दोस्तों को अहमियत देने लग जाता है और मुझे इग्नोर करने लग जाता है। अब मैं रोती भी हूँ तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, ना मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। लड़कियां जरा मेरे वीडियो से दूर ही रहना, पता नहीं कौन लड़की को बुरा लग जाए। जो लड़की फूलों के बिस्तर पर सोए वो कांटों का दर्द क्या जाने। जो लड़की फूलों के बिस्तर पर सोए वो कांटों का दर्द क्या जाने। जो लड़की 1000 लड़कों से मोहब्बतें बयां करे वो एक लड़के का मोहब्बत का दर्द क्या जाने। लाइक तो बनता है। देखो वो इंसान मजबूरियां गिनाकर तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया और तुम ये सोच रहे हो कि अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, हर सिचुएशन तुम्हारे हिसाब से होती, तो शायद तुम अपने प्यार को पा लेते। तो सच कहूँ तो मजबूरियां तो बस एक बहाना है। असल में उस इंसान का तुमसे मन भर गया है, तभी वो तुमसे दूरियां बना रहा है। वरना उसकी जगह पे तुम खुद को रख कर देखो और सोचो तुम्हारे आगे ये मजबूरियां, ये मुश्किलें होती, क्या तुम अपने प्यार से पीछे हटते? तुम्हारे आगे भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होगी, बहुत सारी मजबूरियां तो तुम्हारे आगे भी होंगी ना, लेकिन उन सबको तुम नजरअंदाज करके उसके साथ रहना चाहते हो ना, तो ऐसा वो भी तो कर सकता था। देखो जिसके दिल में चाहत होती है ना वो हर सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत रखता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। मजबूरियों का बहाना बस वही इंसान देता है जिसको तुम्हारे मुंह पर बुरा भी नहीं बनना है। और तुम कद्र करना तो मेरी, मैं हर लड़की पे मरने वाला लड़का नहीं हूँ। हमें जानता हूँ कि मैं थोड़ा गुस्सा कर लेता हूँ क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए हक जताता हूँ, तुम्हें डांटता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जितना गुस्सा करता हूँ ना उससे कई गुना ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे समाज से, दुनिया वालों से मतलब नहीं है कि वो क्या कहते हैं, मुझे तुमसे मतलब। तुम बस दूसरे की बहकावे में आकर, कभी गलत बातों में आकर मुझ पर शक मत कर, क्योंकि मैं तुमसे वो सारी बातें करूंगा, वो सारी बातें कहूंगा जो मैं किसी दूसरे से नहीं कह सकता, क्योंकि तुम्हें से मैं प्यार करता हूँ। तुम कद्र करना, प्यार करना, मुझ पे एक बार भरोसा करके देखना। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, जिंदगी भर। अगर कुछ गलतियां भी कर देती हो ना तुम, तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। गुस्सा कुछ पल के लिए होता है, जिंदगी भर के लिए नहीं, और ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है क्या नहीं है मैं सब निभाऊंगा, सब कुछ करके दिखाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आजीवन करता रहूंगा।
ये वादा करता हूँ तुमसे, चाहे कितना भी गलतियां कर लो, गुस्सा तो करूंगा लेकिन कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। वादा करता हूँ तुमसे। इस लड़की ने क्या गजब की शायरी बोला है, सुने जरूर। हेलो फ्रेंड्स, तुम्हें तुम्हारे मोहब्बत की कसम, अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे कि दिल के बाजारों में दौलत नहीं देखी जाती, बिल्कुल सही बात है। तो सूरत नहीं देखी जाती। एक ही इंसान पे लुटा देना अपना सब कुछ, एक ही इंसान पे लुटा देना अपना सब कुछ, क्योंकि चीज वाह, पसंद आए क्या बात है। कीमत नहीं देखी जाती। तो दोस्तों ये शायरी का पार्ट 16 है, तो जरा गौर से सुनिएगा कि कुछ दिन तक सब ठीक था, फिर लड़की के घर में कोई मजबूरी आन पड़ती है। अब लड़की घर की जिम्मेदारियों को उठाकर बाहर कमाने निकल पड़ती है। वो जहाँ जाती है वहाँ उसे बहुत लड़कों के प्रपोज आते हैं। उसे पता होता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता, सब उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक लड़के से बात कर लेती है। और आप सबको तो पता ही होगा कि कुत्ते की दुम आखिर कहाँ सीधी होती है। अब लड़का उसके व्हाट्सएप में नया नंबर देख सब कुछ भांप लेता है, वो फिर से किसी से बात करने वाली है, वो पहले ही सब कुछ जांच लेता है। अब लड़का उससे पूछता है कि ये नया नंबर किसका है, वो कह देती है कि ये नया नंबर स्टाफ में किसी सर का है। अब लड़की फिर से किसी नए लड़के से बात कर रही होती है, भूल के सारी कस्में वादों को वो फिर से उसे धोखा दे रही होती है। जिस लड़के से वो बात कर रही थी वो कई लड़कियों पर मरता था, वो उसकी सुंदरता पर मर गई थी, पर उसे ये पता नहीं होता कि वो कई लड़कियों से बात करता था। एक दिन लड़कियों को सब कुछ पता चल जाता है, सबको धोखा देने वाली को एक दिन खुद ही धोखा मिल जाता है। ऊपर वाले ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, वो ऊपर वाले को कोस रही होती है। और दिल टूटना किसे कहते हैं आज वो फील कर रही होती है। अब लड़की लड़के को कॉल मिलाकर खूब रो रही होती है, मैं आज के बाद किसी से बात नहीं करूंगी, उससे कह रही होती है। उसकी सारी हरकतों का लड़की को पहले से ही पता होता है, पर लड़का एक मौके के इंतजार में होता है। एक लड़की अपनी कमी किसी को बता नहीं पाती, उदास रहती है फिर भी किसी को जता नहीं पाती। उनकी लाइफ में कितनी टेंशन रहती है, फिर भी बेचारी हंसती रहती है। उनको पता होता है कि एक दिन अपने घर से दूर हो जाएगी और जाके किसी और का घर बसाएगी, फिर भी हंसती रहती है। लड़की है जनाब, कोने में बैठ के रोती है। तो दोस्तों एक बहन की कमेंट आई है, और कमेंट में क्या लिखा है ये मैं आपको शायरी में समझाऊंगा, शायरी जरा गौर से सुनिएगा। कि 36 रिश्ते आए कई सालों में, मैं एक और को टाल देती, पड़ोसी भी ताने मारने लगे थे, मैं कितनों में कमियां निकाल देती। सबके सामने हंसती हूँ, मुझे अंदर अंदर रोना पड़ता है, पर तुझसे जुदा होने का मेरा कोई शौक नहीं है, मुझे मजबूरी में किसी और का होना पड़ता है। मुझे पता है मुझसे दूर होकर तुझे बहुत दुख होगा, पर ये याद रखना खुश मैं भी नहीं रहूंगी। मजबूरी ने हमें दूर कर दिया, पर मोहब्बत हमारी सच्ची थी, मैं भी ये बात सबसे कहूंगी। और मोहब्बत हमारी सच्ची थी, तुम भी सबसे यही बात कहना, और अकेले में मुझे लाख गालियां दे लेना, पर किसी के सामने मुझे बेवफा मत कहना। तकदीर लिखने का हक अगर बहन को होता तो दुनिया का कोई भी भाई उदास नहीं होता। कि भाई बाप की कदर करोगे तो कभी गरीब नहीं रहोगे, बाप की कदर करोगे कभी गरीब नहीं रहोगे, और अगर माँ की कदर कर ली तो कभी बदनसीब नहीं रहोगे। एक लड़का ही होता है जो सब कुछ सहने के बाद भी कहता है मैं ठीक हूँ। एक लड़का लड़की को समझ सकता है, लेकिन एक लड़की लड़के को कभी नहीं समझ सकती, ना उसके दुख को और ना ही उसकी फीलिंग्स को। पता है तकलीफ कब होती है? ये जिस इंसान से हम बातें करना चाहते हैं लेकिन वो इंसान हमसे बात नहीं करना चाहता, और ये बात भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये सब जानने के बाद भी हम उसी से बात करना चाहते हैं, तब बहुत तकलीफ होती है। अच्छा लगा तुम दोनों को साथ देखकर, बहुत प्यार करती है वो तुमसे, लेकिन शायद जानती नहीं कि तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते। इंदु प्लीज लिसन टू मी। नो यू लिसन टू मी। तुम बस इस्तेमाल करना जानते हो। तुम कभी समझ नहीं पाओगी इंदु। इतना तो समझते हैं समर कि जो हमसे प्यार करते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया करते। तो दोस्तों एक बहन ने डीएम किया है, और डीएम में क्या लिखा है ये शायरी में सुनिएगा। हो सके तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। शायरी को जरा गौर से सुनिएगा। कि तू गर्लफ्रेंड नहीं मेरी वाइफ है, जो कभी मुझे कहा करता था, आज कहाँ गया वो लड़का जो मुझे रोता देख खुद रो दिया करता था। आज मेरे पास उसकी यादों के सिवा कुछ भी नहीं, मैं हूँ मेरी परछाई है, और इन तन्हाइयों के सिवा और कुछ भी नहीं। तू कहा करता था कि तुमसे अच्छा इस दुनिया में कुछ नहीं, आज तुम्हारे लिए सारी दुनिया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं। मुझसे मन भरा और तूने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, और मेरे साथ किए शादी के वादे को तूने एक पल में ही तोड़ दिया।
तू मुझे छोड़ गया, मैं तेरे पीछे भी लगती रही। तेरी आंखों के सामने मैंने अपने हाथ की नसें काटी, मेरा खून बहता रहा पानी की तरह। तू चला गया मुंह मोड़कर, मैं तेरे पीछे तड़फती रही। तुझसे बिछड़कर मैं रह भी तो नहीं सकती और मन करता है कि मर जाऊं, पर क्या करूं, मैं मर भी तो नहीं सकती। मैं मजबूर हूं, करूं भी तो क्या करूं, तुम ही बता दो। और या तो तुम वापस आ जाओ या फिर आकर मेरा गला दबा दो। पहली बात तो किसी से मोहब्बत ही मत करो। अगर कर चुके हो तो प्लीज एक दूसरे को धोखा मत दो। कैसे भी करके घर वाले को मना के शादी कर लो। ये घर वाले ना किसी का नहीं मानते। अगर आप अंबानी के बेटे या बेटी को भी पसंद करेंगे ना, तो वो यही कह के नहीं मानेंगे कि अरे उसके पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास रखने के लिए जगह है। तो घर वाले किसी का नहीं मानते। सब प्रेम कहानी के अमरीश पूरी होते हैं। समझ में आया क्या? बनाओ। चलो सुनाता हूँ आज आपको कहानी एक गांव की नोखी मोहब्बत की। लड़का था गोरे रंग का, पर सांवली सी लड़की थी। वो दोनों मिलने से भी डरते थे, कहीं उनके मिलने का किसी को पता न चल जाए। उन दोनों का डर था इसी बात का, कहीं उनके माँ बाप की इज्जत नीलाम न हो जाए। पर सर पर जब इश्क का भूत चढ़ता है, फिर कहाँ इस पर किसी का जोर चलता है। पहली बार वो दोनों मिलने जाते हैं और लड़की के भाई के हाथों पकड़े जाते हैं। लड़की का भाई लड़के को तो छोड़ देता है, पर लड़की को बहुत मारता है और मारते मारते उसका हाथ तोड़ देता है। कई दिनों बाद लड़का लड़की में बात होती है। लड़की लड़के को सारी बात बताती है और बताते बताते रोने लगती है। लड़के से लड़की को रोते हुए देखा नहीं जाता। लड़का लड़की को कहता है चलो कहीं भाग चलते हैं, मुझसे अब तुम्हारे बिन रहा नहीं जाता। अब लड़की भी उसकी बात मान जाती है। उठाकर अपने घर से कुछ पैसे लड़की लड़के के साथ भाग जाती है। अब जमाना उनकी जोड़ी पर उंगलियां उठाने लगता है। उन दोनों की कास्ट भी लगती। जमाना उन दोनों के माँ बाप को सताने लगता है। उन दोनों के माँ बाप उन दोनों को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, मगर कुछ दिन बाद वो पुलिस वालों के हाथों पकड़े जाते हैं। उन दोनों को भी पता था कि लोग उनकी जोड़ी पर उंगलियां उठाएंगे और वो उन दोनों के प्यार को कभी समझ नहीं पाएंगे। जमाने के सारे रीति रिवाजों को आज वो दोनों तोड़ देते हैं और वो एक दूसरे से जुदा होते तो वैसे भी मर जाते। उन्होंने पहले ही जहर खा रखा था, इसीलिए वो थाने में ही एक दूसरे के हाथों में दम तोड़ देते हैं। तुम बुलाना मुझे शादी में, मैं आऊंगी जरूर। एक निवाला ही सही, मैं खाऊंगी जरूर। उस दिन सबके सर पे सेहरा देखूंगी। मैं सारी रात रुक कर सातों फेरे देखूंगी। मुझे तुम्हारी आंखों में शर्म देखनी है। वो आग जितनी गर्म है वो आग देखनी है। उस दिन मैं आखिरी रात नाचूंगी, जिस दिन मैं तुम्हारी बारात में नाचूंगी। और लोग कहेंगे कि देख महबूब की सरसेरा, आंखों में आंसू क्यों नहीं। मैं कहूँगी मेरे महबूब की शादी है, मैं नाचूं क्यों नहीं। कि हमने भी प्यार किया था, प्यार नहीं कोई गुनाह किया था। जिसे चाहा वो भी दूर हो गया, उसके साथ रहने का ख्वाब सजाया था वो भी चूर चूर हो गया। मैं जानती हूँ छोड़ना उसका फैसला नहीं, मजबूरी थी। हम दोनों की कास्ट लग थी और यही हम दोनों की कमजोरी थी। मेरे घर वालों को भी हमारे बारे में सब कुछ पता था और मैं रो रो कर पागल हो चुकी थी, क्योंकि मेरा रिश्ता कहीं और हो चुका था। मैं उसके साथ भागने को भी तैयार थी, पर वो मना कर देता है। अगर तुम्हारे पापा की जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही कुछ करता, वो ये बात साफ साफ कह देता है। मैं उसकी बात मानकर रिश्ते को हाँ कर देती हूँ। जैसे मुर्दे को ले जाते हैं चार लोग कंधे पर उठाकर, मैं भी अपने पापा की पसंद के साथ चल देती हूँ। कुछ दिन तक तो वो भी मुझे ठीक रखता है, पर अब हर रोज वो मुझे मारता और पीटता है। चलो अब तो मेरे घर वाले खुश हैं, क्योंकि उन्होंने बर्बाद मेरी जिंदगी कर दी। और अब मैं क्या ही करूँ उनकी खातिर, मैंने तो अपने प्यार की भी कुर्बानी कर दी। और मेरी हंसती खेलती जिंदगी को जाड़ कर मेरी फैमिली सुख चैन से जी रही है। और अब तो पापा भी बड़े शान से कहते हैं कि भले ही हमारी लड़की को मारता पीटता है, पर हमारी लड़की अपनी कास्ट वाले के साथ रह रही है।